पार्टी भी हमने बनाई, लेकिन 18 में जो रिजल्ट आया 3 विधायक का, 23 में 1 पे कर दिया, फिर आपने 0 कर दिया। ये तो अलायंस में अगर नहीं होता तो मुझे लग रहा मैं भी नहीं जीतता। दोनों बार अलायंस ही जीता, क्योंकि हमारे लोगों के अंदर कमजोरी है। जिनके 1.5 लाख वोट होते हैं वो 6 लाख ले जाते हैं, और जिनके 6.5 लाख है वो 1.5 लाख को सिमट रहे। ये बात सोचने की आवश्यकता है। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो बेनीवाल कहते हैं कि पार्टी भी हमने बनाई, फिर भी जमीन हमारी ही खिसकती चली गई। हनुमान बेनीवाल का यह बयान और राजस्थान की बदलती राजनीति के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान की सियासत में एक अलग पहचान बना चुके हैं हनुमान बेनीवाल। और जब वो बयान देते हैं ऐसा, तो ये सिर्फ आत्म स्वीकार्यकरण नहीं होता, बल्कि क्षेत्रीय राजनीति की कड़वी सच्चाई का आईना होता है। वो कहते हैं कि पार्टी भी हमने बनाई, लेकिन 18 में जो रिजल्ट आया उसमें 3 विधायक, 23 में आपने 1 ही कर दिया, फिर तो 0 ही कर दिया। ये तो अलायंस में अगर नहीं होता तो उनको नहीं लग रहा था कि वो जीत पाते। 2 बार अलायंस से जीते वो, और ये उन्होंने सबके सामने एक्सेप्ट किया। ये बयान उस संघर्ष की कहानी कहता है जिसमें एक नेता ने जन आंदोलनों के उठाकर पार्टियों का साथ दिया, उनकी नाक में दम किया। पार्टी बनाम व्यक्ति की राजनीति में हनुमान बेनीवाल की राजनीति लंबे समय तक व्यक्तिगत रूप से केंद्रित रही। किसान आंदोलन, युवाओं के मुद्दे और आक्रामक भाषणों ने उन्हें सबके बीच में लोकप्रिय बनाया, लेकिन पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने, दूसरी पंक्ति के नेताओं को उभारने और संगठनात्मक विस्तार में कमी हो गई। नतीजा, वोट बेनीवाल को मिले, पार्टी को नहीं मिले। 2018 से 2023 तक उनका जो ग्राफ वो गिरता गया। 3 विधायक से उम्मीद जगी थी कि क्षेत्रीय पार्टी बड़ा विकल्प बन सकती है। फिर 2023 में 1 विधायक रह गया तो सियासी जमन खिसकती हुई लगी। इसके बाद बिल्कुल 0 हो गया तो पार्टी का अस्तित्व ही सवालों के घेरे में बदल गया, और ये प्रूव कर गया कि सिर्फ आंदोलन करने से पार्टी जिंदा नहीं रह सकती। और बेनीवाल ने जो सबसे अहम स्वीकार की है बात, वो यही है कि अगर अलायंस नहीं होता तो शायद मैं भी नहीं जीतता। और ये चीजें दर्शाती हैं कि अब वो खुद भी ये समझते हैं कि अकेले लड़ने की क्षमता घट चुकी है। बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन अब रणनीति नहीं, जरूरत या फिर आप कह लीजिए मजबूरी भी बन गया है। ये स्थिति किसी भी क्षेत्रीय नेता के लिए राजनीतिक चेतावनी हो जाती है। और जिस तरह से राजस्थान के मतदाता का आक्रामक भाषण और जातीय समीकरणों से संतुष्ट ना होना एक अलग समीकरण पेश करता है। मतदाता चाहता है कि स्थिर सरकार हो, सत्ता में भागीदारी हो, ठोस नीतिगत परिणाम हो, और क्षेत्रीय दल अगर ये भरोसा नहीं दे पाते तो मतदाता बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों की ओर लौट जाते हैं। अब बेनीवाल ने जब ये बयान दिया तो ये पहली बार तो नहीं है, ये आत्ममंथन का संकेत नजर आ रहा है। जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं संगठन को नए सिरे से खड़े करने की, आरएलपी में युवाओं को जोड़ने की, और बड़े बड़े नेता बनाने की अपनी पार्टी से, फिर चाहे से वो थान सिंह डोली हो, फिर चाहे से वो विजयपाल बेनीवाल हो। और हनुमान बेनीवाल अब अपनी कहानी बदलना चाहते हैं, लेकिन ये आखिरी मौका उनके पास है। ये हर उस क्षेत्रीय नेता की कहानी है जो आंदोलन से सत्ता तक पहुंचता है, लेकिन पार्टी को सत्ता का स्थायी विकल्प नहीं बना पाता है। और राजनीति में भी आज सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या नेता पार्टी को बचाएगा या पार्टी नेता को बचाएगी। अब जिस तरह से हनुमान बेनीवाल अलायंस के कारण आज संसद में बैठे हैं, लेकिन उनकी पार्टी पूरे राजस्थान से नदारद है। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि उनका ये किया गया संघर्ष लोगों तक पहुंचता है कि नहीं, और फिर से आरएलपी जिंदा होती है कि नहीं। बशर्ते हनुमान बेनीवाल चेतावनी दे चुके हैं कि ये 2028 का चुनाव उनका आखिरी चुनाव होगा। अब जनता, मतदाता, वोटर्स कैसे इस बात को लेते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आप जरूर बताइएगा क्या सोचते हैं आप इस मुद्दे पर। रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हां, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहें, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।
नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। और न्यूज तो हम आपको बताते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसी कहानियां भी बताते हैं जो प्रेरणा देती हैं। आज के दौर में जब शादियों का मतलब लाखों का खर्च, दिखावा और सामाजिक दबाव बन चुका है, वहीं 2023 बैच के 2 युवा IAS अधिकारी माधव भारद्वाज और अदिति वशन्य ने एक ऐसा कदम उठाया जो समाज को सोचने पर मजबूर करता है। दोनों अधिकारियों ने ना किसी भव्य समारोह का आयोजन किया, ना बैंड बाजा किया, ना ही किसी तरह का शोर शराबा किया। उन्होंने पूरी सादगी के साथ जिला कलेक्टर के समक्ष अपनी शादी का पंजीकरण कराया। सत्ता, प्रतिष्ठा और साधनों की कोई कमी नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने ये साबित कर दिया कि विवाह का मूल अर्थ आडंबर नहीं, बल्कि समझ और जिम्मेदारी है। ये फैसला केवल एक निजी चुनाव नहीं, बल्कि एक सामाजिक संदेश भी है। कैसे? हमारे गांव शहरों में आज भी हजारों परिवार ऐसे हैं जहां मामूली आय होने के बावजूद भी शादी में दिखावे की होड़ लग जाती है। लोग अपनी आधी कमाई खर्च कर देते हैं, फिर बाकी जिंदगी उस कर्ज को चुकाने में निकाल देते हैं। माधव भारद्वाज और अदिति वशन्य की सादगीपूर्ण शादी बताती है कि बदलाव की शुरुआत ऊपर से भी हो सकती है। अगर समाज के जिम्मेदार और शिक्षित वर्ग ऐसे उदाहरण पेश करें तो आम लोगों का नजरिया भी बदल जाएगा। ये शादी भले ही बिना शोर शराबे के हुई हो, लेकिन इसका संदेश दूर तक गूंजने वाला है। और वो संदेश है कि सादगी ही असली शान है। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप अंबानी से इंस्पायर होते हैं या फिर ऐसे युवा जोड़ी से जो असल में शादी का मतलब आपको समझाना चाहती हैं। बताइएगा जरूर क्या सोचते हैं आप। लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हाँ, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहें, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।